राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। सभी एकादशियों में मोहिनी एकादशी को बहुत ही पावन और फलदायी तिथि माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस पावन दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखता है तो उसके जीवन में सब कुछ कल्याणमय होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई थी। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। वो असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत तो प्राप्त कर लिया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि बैसाख शुक्ल एकादशी के व्रत और उसकी पूजा की विधि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है, इस बारे में आप विस्तार से मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से जो इसकी कथा बताई थी वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धृतमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नाम के एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था, ना ही पूजा पाठ किया करता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से बाहर जाने को कहा। वह नगर से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन को सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे वत्स, तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक चला गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा बैसाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा कथा पढ़नी चाहिए। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।